कार्यक्रम में एक अच्छाई ये दिखी कि जितने लोग आरंभ में थे उतने अब भी। उसका कारण हमें पता चला, 3 साहित्यकारों ने भाई 3 साहित्यकारों की रचनाओं का आज लोकार्पण है और सबके मजबूत लोग बैठे हैं तीनों के। हाँ, इसलिए कोई कुर्सी हिली नहीं, न हिलेगी। मुझे हालांकि मंचासीन हमारे आदरणीय गंगा प्रसाद शर्मा और शेखर जी का उद्बोधन हम सबके हिस्से का भी आपने बोला है और हाँ, हम लोग को थोड़ी राहत मिल जाएगी अभी समय, क्योंकि देखो बोला वही जाएगा जो पुस्तकों में है, जो लिखा गया है जिस व्यक्तित्व पर। अब उस सुमेर तक हम लोगों को पहुंचना है। आदरणीय जिन्होंने अवधि की पताका विदेशों तक में फहराई, आदरणीय राम बहादुर मिश्र जी, आदरणीय रंजना अग्रहवी जी। मैंने 2 से ढाई घंटा कंटिन्यू एक मंच पर रंजना जी से हमने लोकगीत सुने हैं, लगातार 2.5 घंटा, कोई दूसरा नहीं बोला। इनमें एक क्षमता ये है कि जो विजय कामरी तो भारी हो, जितनी एक रचना इनकी निकल रही थी तो कंठ उनका उसी तरह और सुरीला होता गया। मैं इतनी रचनाएं एक मंच से ऐशबाग के मंच पर मैंने बुलाया, 2 बार अवसर मिला आपको सुनने का। पूरी पब्लिक आखिरी में पूरा वो आनंद दे करके हटी हैं। भगवान इनके कंठ, सरस्वती मैया इनके कंठ में सदैव विराजमान रहे ताकि हम इन साहित्यकारों की रचनाओं को अपनी आवाज मिलती रहे। आदरणीय शुभवेल कमलेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मंच को। अज्ञानी जी पर बहुत कुछ बोला जा चुका है और ज्ञानी जी पर हम क्या बोले। अज्ञानी जी के जो ये आप रचनाएं आ रही हैं, जो किताबें आ रही हैं, ये बोनस में ये बार बीमार हुए और इतना बीमार हुए कि हतोत्साहित हो गए। इनको अपने जीवन से मोह नहीं रहा। एक दिन हम देखने पहुंचे तो इन्होंने बड़े उस समय जो इनकी आंखों में हमने झांक करके देखा, ये अपने जीवन से निराश हो चुके थे। इन्होंने हल्की सी बात मुझसे कही कि दादा आप जीवन अच्छा नहीं लगता। अरे हमने कहा कि तुम अभी इतना निराश क्यों हो रहे हो? निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक साहित्यकार हो, साहित्यकार जब कठिनाई में होता है तब कुछ करता है और दूसरों को प्रेरित करता है। तो इस आपदा को अवसर बनाइए। मैं शिव भक्त हूँ। मैंने इनसे कहा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, वही तुमको इस बीमारी से बाहर निकालेंगे। तो मैं तुमको पूजा पाठ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम एक साहित्यकार हो तो उन्हीं पर जो कुछ महसूस करो वो लिखो। इन्होंने औढ़रदानी पूरी किताब उतने बीमारी के समय में इनकी हो गई और उसके बाद से कितनी किताबें इनकी आ चुकी हैं। ये साहित्यकार का अंतर मन। और अभी बहुत सारी पुस्तकें आपकी आती रहेंगी। मैं किताब पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत कुछ बोला जा चुका है। भाई पुष्पेंद्र प्रेमी जी जितने अच्छे ढंग से शब्द पिरोते हैं, उसी हिसाब से माँ सरस्वती ने उनको कंठ भी दिया है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, जिनको दोनों मिल जाती है वो अमर हो जाते हैं। डॉक्टर रामशंकर वर्मा जी के दोहे हमें बहुत अच्छे लगे और दोहों में क्या होता है कि 2 लाइनों में पूरी बात रखनी चाहिए और वो रखी जाती है उसको। जैसे प्रतीकों के माध्यम से, बागों में झूले पड़े कजरी आला तान, ननन बाजिया छेड़ती पेंग चढ़े आसमान। उसके आगे क्या लिखते हैं? चटक हरित पट ओढ़ कर मुदित बाग वन गए, कांधे हलमाची लिए चले छबीले बैल। किन किन बिंदुओं को आप छूते रहे और एक दोहे के माध्यम से पूरी बात आपने कही और किन किन विषयों को छुआ। दुर्दिन आए बाग के लाई किस्मत खींच,
और माली ही मट्ठा लिए रहा जड़ों को सींच। बहुत सारी परिस्थितियां, माली ही मट्ठा लिए रहा जड़ों को सींच। एक और है दोहा इसमें, अस्पताल में बेड नहीं कहकर हंसा दलाल। कहाँ कहाँ निगाह जाती है रचनाकार की, देखें। अस्पताल में बेड नहीं कहकर हंसा दलाल, गर्भवती को गेट से बाहर दिया निकाल। बहुत दोहों का मैं आनंद तब लूँगा जब आज ही हमें पुस्तक मिली है, मैं पढ़ूँगा। बहुत कुछ कहा जा चुका है, आगे आने वाले वक्त और कहेंगे। मुझे आज सालक हो जो मुझे बहुत दूर जाना है किसी कार्यक्रम में, लेकिन अज्ञानी जी का जो कहना होता है वो हम अक्षरशः मान लेते हैं, भले ही कितने नुकसान में जाएं, अक्सर मैं फायदे में रहा हूँ। धन्यवाद। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका।